प्रश्न 17 है। इसमें कहा 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ये पूछा गया। ठीक है, यानी ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। ठीक है, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखे गए, n का मान निकालना है। फिर सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, an। तो सबसे पहले जो दिया इसको नोट करते, तो माना पहली पंक्ति में लट्ठे 20, दूसरी पंक्ति में लट्ठे 19, तीसरी पंक्ति में लट्ठे 18। तो 20, 19, 18, तो चौथी पंक्ति में कितने 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्रम से रखते हैं, तो इनको सीरीज, तो 20, 19, ये जो 20, 19, 18 यानी पंक्तियों के किस प्रकार से चल रहा है, एक कम घटता हुआ, यानी श्रेणी समांतर श्रेणी के क्रम में चल रहा है। तो श्रेणी का क्रम है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा 20, 19, 18 डैश 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 डैश। ठीक है, ये क्रम चल रहा। तो इसमें पहला पद क्या होगा 19, तो पहला पद 20, दूसरा पद 19। तो प्रथम पद ए 20, दूसरा पद 19। ठीक है, अब इसमें चाहिए क्या, सार्वंतर, सार्व अंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना 19 माइनस 20, तो डी बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो फिर क्या चाहिए, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो मानते हैं, माना 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखे गए, तो माना 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखे गए। ठीक है, n पंक्तियों में रखे गए, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर 200। ठीक है, फिर अगला समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसमें ये देखो 200 लट्ठे हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए, मान लिया n पंक्तियों में, तो 200 लट्ठे क्या है, 200 लट्ठों का योगफल ही तो है, योगफल। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा 200, क्योंकि लट्ठे टोटल कितने 200,
पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 18, 17, इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। तो पंक्तियां कितनी, मान लिया n पंक्तियां, और ये जो लट्ठे टोटल कितने, 200 लट्ठे, तो 200 किसके बराबर होंगे, SN, यानी सम ऑफ नंबर, यानी टोटल नंबर 200। तो SN की जगह पे क्या रखना है, 200, और n का मान मालूम नहीं है, निकालना है। D का मान क्या है, -1, और A का मान क्या है, 20। तो 200 बराबर n/2, ब्रैकेट के अंदर 2, 2 गुणे 20 प्लस n-1, और D का मान -1, ठीक है। तो 200 बराबर n/2, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, और प्लस का -1 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का n और माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसको यहां, ठीक है। तो 200 बराबर n/2, और ये ब्रैकेट के अंदर 20 दूनी 40, और माइनस का हो जाएगा n, और प्लस का 1, ये हो जाएगा, ठीक। प्लस का, माइनस का n, प्लस का, देखो माइनस से गुणा अंदर की, तो माइनस का n प्लस का है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस का n, प्लस का 40 है, और प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा, 41, और 2 की गुणा यहां पे कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर, अब n की गुणा अंदर हो जाएगी, तो n गुणे 41 माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 40 प्लस का, 1 भी प्लस का, तो 40 से 41, और क्रॉस गुणा कराई तो 2 की गुणा 200 के साथ, ठीक है। n की गुणा अंदर कर दीजिए, हो जाएगा 400 बराबर 40n माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। n की गुणा 40 के साथ तो 40n, और n के साथ तो n स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये n स्क्वायर है, माइनस का इधर लाते हैं, और ये भी इधर लाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 40, ओ सॉरी 40 नहीं है, 40 और 1 41 हुआ, ठीक है। तो 41n और प्लस का 400, क्योंकि 400 की तरफ ही लाए तो प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। देखो ये n स्क्वायर है, 4, यहाँ पे माइनस का है, 400 की तरफ लाए तो प्लस का हो गया, ये 41, सॉरी ये 41n है, यहाँ पे प्लस का है, इधर लाए तो माइनस का हो गया, और 40 400 प्लस का है। अब ये क्या करें, द्विघात समीकरण टाइप का बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले और आखिरी का गुणनफल, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना कि गुणनफल करे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, और योग करे तो यही बच जाए, ठीक है। 41 जो होगा 2516 हो जाएगा, और 16 और 25 की गुणा करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे n स्क्वायर माइनस का 25, n माइनस का 16 प्लस का 400, प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। यहां से क्या n कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस 25, ठीक है। यहां से क्या कॉमन देगा, माइनस का 16, क्या बचेगा, n माइनस 25, कैसे, देखो माइनस का 16 यहां से कॉमन ले लिया, और यहां भी क्या है, 16 गुणे 25 ही तो माइनस का ले लिया, तो बचा किसका, माइनस माइनस प्लस होता, माइनस का ले लिया 16, तो यहाँ पे माइनस का 25 बच गया, बराबर क्या है 0, ठीक है। अब पूरे से ये कॉमन मिल जाएगा, n माइनस 25 बचेगा कितना, n माइनस 16 बराबर 0। एक बार अब n माइनस 25 गुणे n माइनस 16 बराबर 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, लिखना है यह
n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। यदि n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। ठीक है, तो n बराबर 16। अब इसमें ध्यान देना है कि n का मान एक तो 25 है, एक है 16। अब कौन सा वैल्यू, क्योंकि देखो n बराबर अगर 25 रखते हैं तो लट्ठे जो 200 है ये पड़ेंगे कम। ठीक है, तो लिखना क्या है, n बराबर 25 संभव नहीं है क्योंकि लट्ठे 200। लिखना है n बराबर 25 संभव नहीं है क्योंकि लट्ठे 200 है। ठीक, लट्ठे 200। अच्छा, n का मान क्या मिला, 16। अब ध्यान देना है यहां पे क्या, 20, 19, 18, 17, 16, 15 दर्जन कहां तक चलेगा, 16 पदों तक। ठीक है, तो 16वां पद क्या होगा, जो 16वां पद होगा वही हमारा क्या, अंतिम पंक्ति होगी। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति, यानी जो 16वां पद होगा वही जो हमारा सबसे ऊपरी पंक्ति। तो लिखना है, तो दे दे कहां तक, 16 पदों तक, 16 पंक्ति। इसको थोड़ा सा यहाँ पे डैश 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 डैश, कहां तक, 16 पंक्ति तक। ठीक है, 16 पंक्ति तक। तो यहां पे लिखना है 16वीं पंक्ति ही 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या ही होगी। ठीक है, और 16वीं पंक्ति क्या होगी, an बराबर a प्लस n माइनस 1। लिखना 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं वही सबसे ऊपरी पंक्ति, 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं वही ऊपरी पंक्ति है। ठीक है, तो आगे निकालना है, तो निकालना एनवा पद, एनवा पद क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस, यानी 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं वही ऊपरी पंक्ति में। ठीक है, तो एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और एनवा पद कौन सा होगा, 16वीं पंक्ति, 16 पंक्ति तक है। तो एन बराबर, और एन का मान क्या है यहां पे, 16। तो 16 बराबर प्रथम पद क्या है, 20 प्लस एन का मान क्या है, 16 माइनस 1, और डी का मान क्या है, माइनस का 1। ठीक है, डी का मान है माइनस का 1। तो ए 16 बराबर 20 प्लस 16 से 1 गया 15 गुणे माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो बराबर 20 माइनस का 15 की गुणा माइनस 1 से होगी तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ए 16 बराबर 5, ए 16 बराबर 5। अब यहां पे लिखना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने, 5 लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में
5 लट्ठे हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे। इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो 200 लट्ठे, टोटल 200 लट्ठे, ये क्या है, एस एल यानी योगफल है, लट्ठों का योगफल है। ठीक है, तो लिखना पहली पंक्ति में 200, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18। ये कैसे, श्रेणी का क्रम चल रहा है, श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का क्रम चल रहा है, समांतर श्रेणी का क्रम है। कैसे 20, 19, 18, 19 तक। प्रथम पद क्या हो गया हमारा, यहां पे थोड़ा सा ये चल रहा है। प्रथम पद 20, दूसरा पद 19, सार्वंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, और डी बराबर 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1। फिर लिखना माना 200 लट्ठे इन पंक्तियों में रखे गए, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 200। समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे के अंदर एन माइनस 1, बाहर डी बड़ा ब्रैकेट पर। यहाँ पे क्या एन का मान क्या होगा, हम एन का मान तो निकाल लेंगे और एस एन बराबर 200 रख देना। ठीक है, एस एन बराबर 200 सबका मान रखा और डी का मान -1, ए का मान 20 है, इसको हल किया। ठीक है, तो 200 बराबर एन माइनस एन बटे 2, 40 प्लस और माइनस की अंदर गुणा की तो माइनस एन और -1 प्लस गुणे -1, तो इसका मान -n प्लस का 1 हो गया, 40 से 41 हो गया माइनस का 1। और यहां तक क्रॉस गुणा कर 200 के नीचे 1 मान लिया और इसके नीचे 2 चल ही रहा, तो 2 1 की गुणा इसके साथ और 2 की गुणा 200 के साथ, तो इसको हल किया 400 बराबर 41 n माइनस n, इनको 400 की तरफ लाए, ये हो गया। यहां से इनको 3 पद है 4 बनाए, पहले और आखिरी का गुणनफल बीच वाले को तोड़ो कि गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए और योग करें तो यही बचे। 25 और 16 में थोड़ा गुणा करेंगे तो 400 एन स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 41 एन रहेगा। ठीक है, अब यहां से हमने कहा एन ले लिया, बचा क्या एन माइनस 25, यहां से 16 माइनस का कॉमन लिया, क्या बचा एन माइनस 25, पूरे से एन माइनस 25 बचा एन माइनस 16। एक बार एन माइनस 25 एन माइनस 16 दोनों जीरो के बराबर है, तो लिखना था यदि एक बार इसको जीरो के बराबर एक बार इसको जीरो, तो यदि एन माइनस 25 बराबर जीरो तो एन बराबर 25, एन माइनस 16 बराबर जीरो तो एन बराबर 16, क्योंकि एन बराबर 25 संभव नहीं है, क्योंकि लट्ठे 200, 25 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं वही ऊपरी पंक्ति है। ठीक है, तो एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यहां पे 16वीं पंक्ति लिख के समझाया था और ए 16 बराबर 20 यानी प्रथम पद क्या है 20 और एन माइनस एन का मान 16 निकला और 16 माइनस 1 और सार्वंतर डी क्या है -1, इसको हल किया 16 से किया 15 गुणे -1 यानी -15, तो ए 16 बराबर क्या है 5, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं 5 लट्ठे। और प्रश्न 17 कंप्लीट।